हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है, सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करना है, या फिर गोल्ड को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सिल्वर में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये सभी बातें आज हम जानने वाले हैं। इन 6 टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इन 6 टॉपिक्स में से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाई इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। हमें गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। काफ़ी लोग बोलेंगे हम जो है शेयर मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न देती है, वो कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट क्यों करें। मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ। गोल्ड का रिटर्न है, सिल्वर का रिटर्न है, ये सब टेंशन फ्री रहने का जो रिटर्न है वो आपको देने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं अदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या होगा कि उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी या बहुत कुछ झमेला है उसमें। आपको इन्वेस्ट करने से बाद उसमें आपको अपना टाइम भी देना पड़ता है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आपको अपना टाइम टाइम देना पड़ता है। रोज के रोज आपको देखना पड़ता है कि कंपनी के क्या नए न्यूज़ आए हैं, वो सब आपको स्टॉक मार्केट में देखने पड़ते हैं। गोल्ड में कैसा है, गोल्ड का रिटर्न सिल्वर का रिटर्न बहुत ही बढ़िया है। हमारे जो बाप दादा होते थे वो भी कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो। वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की परंपरा जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम से चली आ रही है। और गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो आपके काम में बहुत ही बढ़िया आता है। वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि गोल्ड और सिल्वर कैसे काम आने वाला है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है कि जीरो हो जाता है, कभी कभी कंपनी जीरो हो सकती है। गोल्ड का प्राइस कभी भी जीरो नहीं होता, सिल्वर का प्राइस कभी भी जीरो नहीं होता, वो बढ़ते ही रहता है। वो एकदम से सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट उसमें करना ही चाहिए। सबसे सेफेस्ट जो वे है वो है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट। इससे बढ़िया आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या कुछ भी करते हो, इससे सेफेस्ट और फास्टेस्ट रिटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं भी पर्सनली खुद गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो उसमें 3 तरीके से इन्वेस्ट होता है। एक होता है फिजिकल गोल्ड, दूसरा होता है डिजिटल गोल्ड और तीसरा होता है ईटीएफ गोल्ड। तो जो हम पहले बात करने वाले हैं वो है फिजिकल गोल्ड के बारे में। फिजिकल गोल्ड यानी कि आप कोई भी ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, वहां से गोल्ड लेकर आते हैं। आपको उस पे जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो है जीएसटी प्लस मेकिंग चार्जेस, वो सभी चार्जेस आपको उसमें देने पड़ते हैं। यानी कि आप अगर एक शॉप में गए, आपको कोई ज्वेलरी पसंद आई है, उसको आपको पहनने के लिए लेना है, तो उसमें क्या होता है कि वो ज्वेलरी वाला जो अपने मेकिंग चार्जेस है वो भी लगा देता है। वो है 8% से लेके 40% तक उसके चार्जेस लगते हैं। और जो प्लस जीएसटी होता है वो 3% का लगता है। तो जीएसटी 3% और उसके जो 8% से लेके 40% तक जो उसके चार्जेस होते हैं, जैसे भी आप डिजाइन बनाएंगे वैसे उसके चार्जेस होते हैं। तो ये सभी चार्जेस आपको फिजिकल गोल्ड में लगने वाले हैं। तो फिजिकल गोल्ड आपको अगर पहनने के लिए लेना है तो बेस्ट एवर है। अगर आपको पहनने के लिए लेना है और इन्वेस्ट भी करना है, दोनों एक साथ करने हैं, तो आप फिजिकल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। तो ये बढ़िया तरीका है आपको गोल्ड लेने का। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिजिटल गोल्ड। अभी डिजिटल गोल्ड में कैसा होता है दोस्तों कि डिजिटल गोल्ड में आप कोई भी एप्लीकेशन की मदद से गोल्ड ले सकते हैं। जैसे कि हो गया फोन पे, हो गया पेटीएम, हो गया, उसकी मदद से आप गोल्ड या सिल्वर कोई भी ले सकते हैं। अभी जो रिसेंट में फोन पे का अपडेट आया था उसमें सिल्वर भी लेने का ऑप्शन आ गया था, वरना जो है गोल्ड ही ले सकते हैं। उसको बोलते हैं डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में कैसा होता है कि आपको कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगाना पड़ता। डिजिटल गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपका जो है 3% जीएसटी ही लगने वाला है। उसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें कैसा है कि आप एक अमाउंट उसको पे करते हैं जो कि गोल्ड लेने के लिए।
और उसमें कोई भी आप ज्वेलरी नहीं बनाते, कुछ भी नहीं बनाते। अगर आपको उसमें से पैसा निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो, या अगर इन्वेस्ट रखना है तो इन्वेस्ट भी रख सकते हो। और अगर आपको उस पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, उसको आपको गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें फिर जो 3% का चार्जिस तो लगा ही हुआ है, लेकिन जब आप उसका कोई ज्वेलरी बनाएंगे या कुछ बनाएंगे उसके ऊपर जो मेकिंग चार्जिस है वो भी लगेंगे। तो इसमें भी चार्जिस बहुत ही है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है तो मैं आगे बताने वाला हूँ, वो बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए है, जो कि हमारा है ईटीएफ इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में कैसा होता है कि आपको शेयर मार्केट में रजिस्टर होता है ईटीएफ, सेबी रजिस्टर, जो इंडेक्स बना होता है। जैसे जैसे आपको गोल्ड की प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे ही जो ईटीएफ की प्राइस है वो बढ़ती रहती है। जैसे गोल्ड की प्राइस डाउन होती है वैसे ही गोल्ड की जो ईटीएफ की प्राइस है वो भी डाउन होती है। अगर हम तीनों के तीनों की टैक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो फिजिकल गोल्ड में लगता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड में आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है, प्लस मेकिंग चार्जेस जो है वो 15% देना पड़ता है। मेकिंग चार्जेस डिपेंड ऑन आप जिसके पास लेने जा रहे हो, जो आपको ज्वेलरी देने वाला है, जो शॉप पर आप लोग जा रहे हो, वो आपके जो गोल्ड के जो ज्वेलरी होती है वो सब होता है, वो कितने मेकिंग चार्जेस लेता है उसके ऊपर डिपेंड है। 8% से लेके 40% तक मेकिंग चार्जेस होते हैं। हमने ऑन एन एवरेज बीच का जो है 15% उसके चार्जेस रखे हैं। अगर आप लोग 1 लाख रुपए का गोल्ड लेते हो तो 3% प्लस 15% यानी कि 18% आपको उसमें टैक्स लगने वाला है। यानी कि 1 लाख के ऊपर 18% टैक्स 18,000 रुपये होते हैं। अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3% का जीएसटी ही देना पड़ता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के ऊपर 3,000 रुपये ही होते हैं। और अगर हम ईटीएफ की दोस्तों बात करें, ईटीएफ में कैसा है कि आप कौन सा ब्रोकरेज यूज करते हैं उसके ऊपर है, ब्रोकर कौन सा है, अपस्टॉक्स है या एंजल वन है या जीरोधा है, उसके ऊपर आपका डिपेंड है कि कितने चार्जेस लगने वाले हैं। तो जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं ना वो डिपेंड डिपेंड होते हैं कि कौन से ब्रोकर कौन सा चार्ज लगाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात करें ना तो ये 130 रुपये है। और अगर ज्यादा से ज्यादा आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे 1 लाख के ऊपर, उससे ज्यादा कोई भी ब्रोकर चार्जेस नहीं लेता। तो ईटीएफ में जो है सबसे कम टैक्स लगता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट चाहिए तो फिर ईटीएफ ही बेस्ट है। अगर आपको पहनने के लिए गोल्ड चाहिए तो फिजिकल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड लेने का कोई भी उद्देश्य बनता नहीं है, क्योंकि उसमें एक तो 3% का आपको चार्जेस देना पड़ता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करने वाला हूँ और आगे जाके जो मुझे फिजिकल गोल्ड लेना है तो आप डिजिटल गोल्ड में जा सकते हैं, वरना डिजिटल गोल्ड मत लीजिएगा। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, इन तीनों गोल्ड में से कौन सा गोल्ड आपको लेना चाहिए। जो आपके माइंड में बैठता है वो अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा आपको लेना चाहिए। देखो, सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड यानी कि जो गोल्ड आपके पास रह सकता है। अगर आपने फिजिकल गोल्ड ब्लैक में लिया हुआ है तो वो गवर्नमेंट को पता नहीं है। अगर कोई वॉर या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गवर्नमेंट आपके अकाउंट को ब्लॉक करती है या कोई भी ऐसा होता है, तो आपका जो ब्लैक का फिजिकल गोल्ड होता है ना वो आपको बहुत ही तभी काम आता है। क्योंकि जब वॉर की सिचुएशन होती है या कुछ ऐसा होता है तभी ये लोग, सरकार जो है उसका कोई भी भरोसा नहीं है, तो आपका जो जितना भी ब्लैक में गोल्ड होगा वो आपको काम आने वाला है। तो डिजिटल गोल्ड का प्रोस एंड कॉन्स वही है कि डिजिटल गोल्ड आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू ज्वेलरी, और उसका कॉन्स यही है कि उसका में जो 3% का जीएसटी लगता है वही उसकी बुराई है। और अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में एक ही झंझट है कि आप कभी भी वॉर की सिचुएशन आ गई या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपको अपना पैसा निकालना है, तो ईटीएफ में से जैसे ही निकाले गया तो वो बैंक अकाउंट में जाएंगे। लेकिन वॉर जैसी सिचुएशन में कैसा होता है कि
जो आपके अकाउंट या सब कुछ है वो गवर्नमेंट बैन कर देती है। तो उसी वजह से ईटीएफ एक जो है बुरा लगता है। लेकिन अगर फिजिकल गोल्ड आप लेते हो ब्लैक में, व्हाइट में नहीं, अगर व्हाइट में है तो भी गवर्नमेंट आपके पास से ले सकती है। अगर ब्लैक में लेते हो फिजिकल गोल्ड तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला, लेकिन उसमें चार्जेस भी उतने ही ज्यादा लगने वाले हैं। 18% के चार्जेस लगने वाले हैं, और ईटीएफ में जो है 150 रुपये के करीब चार्जेस लगने वाला है। तो अभी आपकी चॉइस है कि आप क्या लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।